हम बात करेंगे इशाल किसकी, PSL की। और अब जो है दिन कम रह गए हैं, काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है, तैयारियां जो हैं वो भी ज़ोरों शोर से जारी हैं। अबू धाबी में जो स्केड्यूल्ड मैचेस हैं वो खेलने के लिए इंतहाई इस दफ़ा सख्त बायोसिक्योर बबल जो है वो शुरू हो गया है। एक रिपोर्ट को गलत जमा करवा दी गई और उसके ऊपर खिलाड़ी को जो है हाथ भी धोना पड़ा, अब वो नहीं जा सकेंगे। फिर कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए दूसरा मसला अनवर अली का आया, कोरोना पॉजिटिव आ गया। खिलाड़ी इस वक्त जो हैं वो पहुंचना शुरू हो गए हैं। कैसे मैचेस होंगे, हम उम्मीद करते हैं कि बेहतरीन मैचेस होंगे। और फिर हमारी T20 वर्ल्ड कप पर भी नज़र है कि जब लीग्स अबू धाबी जा रही हैं, UAE जा रही हैं, तो क्या T20 वर्ल्ड कप भी वहाँ जा रहा होगा। और इसी सब पर हम बात भी कर लेते हैं। हमारे साथ इरफान ज़हीर मौजूद हैं कि उन्हें गुफ्तगू में शामिल कर लें। अस्सलाम वालेकुम इरफान, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। इरफान बताएं, क्या देख रहे हैं? बड़ा ही सख्त किस्म का जो बायोसिक्योर बबल रखा गया है और फिर सारे मामला को किस तरीके से होता हुआ देख रहे हैं? जी देखिए, सबसे पहले मैंने स्टोरी ब्रेक की थी कि UAE के अंदर मैचेस होने जा रहे हैं। उस टाइम सबका यही कहना था कि ये कराची में होंगे और माइस भी पूरा मीडिया ने लास्ट वीक पहले अभी जब PCB खुद थोड़ा डाउटफुल हो गया था एक दफ़ा, तो सब ने पूरे मीडिया ने उसकी अनऑथेंटिक न्यूज़ चला दी कि मुलतवी कर दिया गया। तो मेरा ख्याल है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। जैसे हमें मालूम है कि सोशल मीडिया पे कोई ऐसा चेक एंड बैलेंस नहीं है इस हवाले से, तो वो तो ऐसी न्यूज़ जारी करते हैं, बट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी इस पर थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल रिएक्ट करना पड़ेगा कि जब तक ऑथेंटिक न्यूज़ ना आ जाए तो हमें नहीं देनी चाहिए। इसी तरह मैंने समीउल हसन बर्नी का भी इंटरव्यू किया, उनसे मैंने बात की कि आपकी एक स्टेटमेंट बड़ी वीक थी जो प्रेस रिलीज़ PCB की तरफ से जारी की गई एक दिन पहले, जिसकी बेस के ऊपर सब ने ये एक न्यूज़ चला दी कि जी मुलतवी कर दिया गया। उन्होंने लिखा था अपनी स्टेटमेंट के अंदर कि हम एक दिन वेट करेंगे, जो ऑफिशियल टाइमिंग है UAE गवर्नमेंट का। तो उन्होंने कहा कि अब तो शायद इनकार हो गया है, अब ये शायद लास्ट ट्राई करे। तो उन्होंने कहा शायद यस वी एडमिट कि हमसे लिखने में गलती हुई, हमें भी इस तरह की स्टेटमेंट पास नहीं करनी चाहिए। तो ये तो एक सारी एफर्ट थी। फिर उस एफर्ट के लिहाज से मैंने मज़ीद उनसे पूछा कि आपका ख्याल नहीं है कि वसीम खान को इसको लीड करना चाहिए था तमाम इस चीज़ के लिहाज से, कि वसीम खान ने जिस तरह पहले तमाम कोशिशें की पाकिस्तान में क्रिकेट को लाने के लिहाज से, काफ़ी एफर्ट उन्होंने दिखाई। तो वो UAE के अंदर नहीं थे, वो UK में अपनी फैमिली के साथ थे और वर्चुअल सारी मीटिंग अटेंड करते रहे। तो उस पर वो थोड़ा सा नाराज़गी का इज़हार भी किया, नहीं उनकी जॉब नहीं है जाना। बट मेरा फिर यही स्टांस है कि उनको खुद लीड फ्रॉम द फ्रंट करना चाहिए था। एज ए CEO वो खुद उधर होते तो चीज़ें फिजिकली देखें। हम ये शो भी उधर स्काइप पे भी किया जा सकता है, वर्चुअल भी कर सकते हैं, बट जो इम्पैक्ट सामने फेस टू फेस होता है वो नहीं आता। तो ये जहाँ उनकी कुछ उनको क्रेडिट भी देना चाहिए PCB को, उधर उनकी कुछ मिस्टेक भी थी जो भी हम साथ डिस्कस कर रहे हैं कि वो भी होना चाहिए था। नेवरदलेस अच्छी चीज़ ये है कि होने जा रहा है, सब कुछ प्रिपरेशन हो चुकी है। जाकिर खान का इसमें रोल काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि गवर्नमेंट लेवल पे ये चीज़ें जाके सारी सेटल डाउन हुई। सलमान नसीर का नाम लेना पड़ेगा जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है, उन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट की इस चीज़ के लिहाज से। तो ये एक अच्छी चीज़ है। अब आ जाते हैं PSL की तरफ। PSL के अंदर हमने देखा कि अनफॉर्चुनेटली दोनों प्लेयर, जैसे आपने इंट्रो में बात की, दोनों कोयटा ग्लैडिएटर के हैं। और सरफराज से भी मेरी कल बात हुई, वो भी काफ़ी इस चीज़ को लेकर अपसेट थे क्योंकि दोनों मेन प्लेयर थे उनके। तो इंडक्शंस क्या हैं इसकी, मतलब कि कुछ अभी तो इंडक्शन का कुछ पता नहीं है। अभी तो जो ऑलरेडी उनके स्लॉट थे उन्हीं में से उनको प्लेइंग 11 खिलानी पड़ेगी। हालात पहले बेहतर नहीं थे, कोयटा ग्लैडिएटर्स के मजीद वीक हो रहे हैं। जी कुछ का कल एक सोशल मीडिया पे भी डिबेट शुरू हो गई कि उमर अकमल को होना चाहिए था, इस तरह था, बट वो शायद लोग नहीं जानते कि उन्होंने अभी रिहैब नहीं हुआ उनका। रिहैब नहीं हुआ, पैसे तो शायद उन्होंने जमा करवा दिए। पैसे जमा करवा दिए, पैसे उन्होंने जमा करवा दिए। पहले उन्होंने इंस्टॉलमेंट के लिए रिक्वेस्ट की थी जो PCB ने डिनाई की, फिर उन्होंने अब जमा करवा दी। बट PCB शायद खुद कोविड की उन चीज़ों में बिजी था और थोड़ा सा हमें डिस्टेंट भी नज़र आ रहा है उनका और PCB का। शायद मेरा ख्याल है कि PCB इसी चीज़ को कंसिडर करते हुए उनको पहले अगर बुला लेती तो वो भी उस के अंदर शामिल हो सकते थे। देखें, अगर आपको अगर पास के अंदर ही चलना शुरू करेंगे तो फिर एक ज़्यादती होना शुरू हो जाएगी। तो दोनों तरफ से एक अच्छा रोल जाना चाहिए और आपका पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, चले गलती की उसकी सज़ा हो चुकी है, अब आगे। अच्छा इरफान, बायोसिक्योर बबल का पूछ रही थी शाल। पिछली दफ़ा तो हमने देखा पाकिस्तान में घर से खाने आ रहे थे, बेहतरीन कढ़ाइयाँ आ रही थी, सब मिल बैठ के खा रहे थे। इस दफ़ा बायोसिक्योर बबल आप कितना सख्त देख रहे हैं और उस पर अमल दरामद के सीनियर जो प्लेयर्स हैं वो भी कर रहे हैं, अब तो कोई उधर सिफारिश नहीं चल रही? नहीं, अब आपके पास सेकंड ऑप्शन ही कोई नहीं बची। एक तो ये कि जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, जैसे अभी इन्होंने 2 दिन का था, अब एक दिन का और एक्सटेंड हो गया वीज़ों की वजह से, तो उसमें तो अब मेरा नहीं ख्याल कोई लैप्सेस करेंगे ये। और जैसे ही आप वंस यू आर इन टू UAE, तो आप जैसे ही उधर जाएंगे अबू धाबी के अंदर, तो वो दूसरी UK की कंपनी रेक्ट्रा वो टेकअप कर लेगी। वो तो आपको पॉसिबल ही नहीं है मूव करने दे। फिर UAE गवर्नमेंट खुद बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस दफ़ा कोई लैप्सेस हमें देखने के आए, क्योंकि स्पेसिफिक टू 2 होटल्स हैं
स्टाफ पहले इधर से ट्रैवल कर रहा है चार्टर फ्लाइट के साथ, जो उधर उनका ग्राउंड स्टाफ और दूसरे लोग हैं वो भी बायोस्फीयर बबल का पार्ट है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई 1% भी इस दफ़ा हमें इस तरह की चीज़ें, और यही रीज़न थी जो मैंने स्टोरी में भी कहा था कि ये नहीं आएगा कराची में, क्योंकि वो रिस्क नहीं अफोर्ड कर सकते। बिल्कुल। और मोस्ट लाइकली अभी देखें इस मंथ के अंदर मीटिंग होनी है, नेक्स्ट मंथ जून के अंदर आईसीसी की भी देखते हैं वर्ल्ड कप के लिए क्या आएगा, क्योंकि भारत पूरी कोशिश करेगा कि वर्ल्ड कप भारत में ही हो। लेकिन जो भी सिनेरियो चल रहे हैं हाँ जी, क्योंकि वैक्सीनेशन में भी बहुत नीचे है अभी वो, मेरा ख्याल है यूएई की तरफ ही सारी चीज़ें जा रही हैं। तो हमें पीएसएल यूएई में होने का कितना ज़्यादा फायदा होगा T20 वर्ल्ड कप के लिए भी, अगर T20 वर्ल्ड कप भी यूएई में हो जाता है? हमने बहुत क्रिकेट खेली है यूएई में जी, ऑलरेडी हमारे सब लड़के उन कंडीशन के साथ काफ़ी कस्टमाइज हैं, और हमने 4-5 साल अपनी डोमेस्टिक भी उधर ही खेली थी जब पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं हो रही थी, और हमारे प्लेयर सारे ही ऑलमोस्ट सब प्लेयर का नाम लिया जाए तो वो उधर बहुत ज़्यादा खेले हैं, और ओबियसली एक अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस भी होगा पाकिस्तान के लिए। ओके, उधर अभी ये पीएसएल के रिमेनिंग मैचेस खेल रहा है, और प्लस ये भी देखना पड़ेगा कि जब इंग्लैंड ने आना है, अगर तो भारत के अंदर वर्ल्ड कप नहीं होता तो हो सकता है ये 2 मैचेस भी फिर उधर ही रख दिए जाएं। हाँ जी, हाँ जी। तो इस तरह की प्रिपरेशन के लिहाज से अच्छा है। फिर वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ आपने 5 T20 खेलने हैं, इंग्लैंड के खिलाफ 3 खेलने हैं, तो काफ़ी ज़्यादा T20 क्रिकेट हो रही है। तो मेरा ख्याल है काफ़ी बेनिफिशियल है पाकिस्तानी टीम के लिए कि यूएई के अंदर पीएसएल खेलने जा रहे हैं उस लिहाज से। अच्छा, शाहिद अफरीदी जो है वो इवेंट शुरू होने से पहले ही बाहर हो गए हैं, मुल्तान सुल्तान को कितना धचका लगेगा इससे? ऑब्वियसली नाम तो बहुत बड़ा है, बट जैसे हमने देखा कि उनके कैरियर बिल्कुल अभी एंड की तरफ हेडलाइन है, तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट तो नहीं आएगा फिर अभी, क्योंकि उनको एज ए बैट्समैन तो हमने देखा लास्ट 2-3 सीजन में कोई परफॉर्मेंसेज नहीं हो रही। बॉलिंग में अच्छा परफॉर्म करे तो बॉलिंग में ऑलरेडी उनके पास 2 बड़े अच्छे लेग स्पिनर हैं। इमरान ताहिर दुनिया के नंबर 1 बेस्ट लेग स्पिनर भी किसी टाइम पे रह चुके हैं, फिर अभी दूसरे उस्मान कादर भी बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, तो उनके पास मेरा नहीं ख्याल कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट उस अच्छा, चीज़ का पड़ेगा। नसीम शाह की जो कोताही थी वो गलती थी, क्या दोबारा टेस्ट करवा के उस गलती को दुरुस्त नहीं किया जा सकता था? यंग है थोड़ा सा, ये देखें इसमें उनकी ग्रूमिंग का भी तो फैक्टर आता है ना, शायद पीसीबी ग्रूम नहीं कर सका कि उनको उस बात की समझ नहीं आई, या फिर आपके पास क्या खबर है वो डॉज करने की कोई कोशिश कर रहे थे? देखिए, इंटेंशन एक ऐसी चीज़ है जिसको कोई भी दुनिया का आदमी प्रूफ नहीं कर सकता कि उसकी इंटेंशन क्या थी। वो तो भी अपना ये स्टांस दे रहे हैं, मेरी मिस्टेक नहीं थी, मेरे से मिस्टेक हुई। प्लस देखिए, मार्जिन तो आपको एज का देना चाहिए, अभी वो हार्डली 18 के हैं, तो एज का मार्जिन आप दे सकते हो, और प्लस उनका बैकग्राउंड भी बहुत कोई एजुकेटेड फैमिली से नहीं है कि जिसको हर चीज़ की अवेयरनेस हो। तो ये सारी चीज़ों को कंसिडरेशन में रखते हुए मेरा ख्याल है पीसीबी को मार्जिन, मेरा अपना ओपिनियन है, ज़्यादा सख्त हो गया, उनको मार्जिन देना चाहिए था। और मेरा नहीं ख्याल, आपने टेस्टिंग करवाई है, आप खुद उसमें रिपोर्ट भी देख सकते हैं, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं थी। हाँ, मेरा ख्याल है कि अगर वो जिस तरह एक फ्रेंचाइज के ऑनर ने किया था कि वो प्लेयर को ले गए थे, इस तरह की अगर हरकत करते तो फिर उसमें मेरा ख्याल है 0 टॉलरेंस होनी थी रिपोर्ट की बेस पे। क्या पता शायद ऐसी भी कोई चीज़ हुई हो जो ये इन्होंने मीडिया पे पीसीबी ने नहीं आने दी, और सख्त फैसला कर दिया गया हो, क्योंकि मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ इस रिपोर्ट गल सबमिट करवाने के ऊपर इतना बड़ा सख्ती नसीम शाह पे भी, हम अगर नसीम शाह को भी देखें ना तो फिर भी नहीं हो सकती। नहीं, मेरा ख्याल है रीजन कुछ और होगी जो अभी उन्होंने बताई नहीं है। कम बैक कौन कौन कर सकता है? पीएसएल किसके लिए मेक और ब्रेक साबित हो सकती है? T20 वर्ल्ड कप के लिए हम देख रहे हैं इमाद बाहर बैठे हुए हैं, शोएब मलिक हैं हमारे साथ, वो बाहर बैठे हुए हैं, कौन कम बैक कर सकता है? शोएब मकसूद भी है मिडिल ऑर्डर के लिए। जी जी, ऐसे ही है, मिडिल ऑर्डर का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा था, इसीलिए मैंने उमर अकमल की भी बात की कि 5वां 6ठा स्लॉट हमारा बिल्कुल अभी वेकेंट पड़ा है। अब वी आर नॉट सर्टेन कि कौन कौन खेलेगा, और मेरा ख्याल है कि ये इन्हीं प्लेयर्स के लिए पीएसएल है। क्योंकि देखिए, वैसे तो आपकी टीम समहाउ फाइनलाइज है, 1-2 प्लेयर का मार्जिन होना था, बट ये सब प्लेयर्स अपना मार्क छोड़ सकते हैं, बता सकते हैं कि वी आर रेडी फॉर वर्ल्ड कप। उसमें आपको मोहम्मद आमिर का नाम भी लेना पड़ेगा, जिसको अभी वेस्ट इंडीज़ लीग के अंदर भी कॉल कर लिया गया है, फिर वहाब है, फिर ये 2 बॉलर तो डेफिनेट मेरा ख्याल है इनकी इंक्लूजन बनती है। बैटिंग के अंदर सुहेब का है, उसमें शोएब मलिक का है, ये 2 नाम भी ऐसे मिडिल ऑर्डर के अंदर हैं। कुछ लोगों का मानना ये भी आजम खान का नाम ले रहे हैं, बट उनके फिटनेस मसाइल काफ़ी हैं अभी, मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा टाइम शायद उनको देना पड़ेगा। तो ये 2, 3 या 4 नाम ऐसे ज़रूर है जो हम समझते हैं कि ये वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान को चाहिए भी हैं, और अगर ये अच्छा परफॉर्म कर देते हैं तो डेफिनेट इंक्लूजन ये वर्ल्ड कप के स्क्वाड में होंगे। और तो वर्ल्ड कप की तैयारी हमारी वैसे ओवरऑल कैसी है? हमें कहाँ कहाँ पर कुछ बेहतर करने की ज़रूरत है? देखिए, तैयारी की तो ये बात है कि जितनी बाकी टीम्स हैं वो तो जब से 2021 आया है उन्होंने अपनी टीम्स का अनाउंस किया हुआ है समहाउ, ऐसे ही है, और शायद ऑल्टर 1-2 प्लेयर्स की हो, बट वी आर स्टिल नॉट श्योर कि किसको लेके जाना है, किसको नहीं जाना। मैनेजमेंट को नहीं पता, प्लस चीफ सेलेक्टर की स्टेटमेंट में भी डिफरेंस आ रहा है, तो काफ़ी गैप है। बट फिर भी आपके पास अभी 2-3 सीरीज़ हैं, इंग्लैंड है, फिर वेस्ट इंडीज़ है, फिर इंग्लैंड ने आना है, फिर शायद न्यूजीलैंड का भी दौरा हो, तो वो
आपके पास मार्जिन है कि इन्हीं को आप लेके आगे चलें। जो 3 मंथ आपके पास ऑलमोस्ट बचते हैं, ये PSL से आपको इनिशिएट करना पड़ेगा और फिर टिल वर्ल्ड कप आपको उसी पर जाना पड़ेगा। आपको लगता है इरफान कि हमें थोड़ा सा ये देखने को मिलेगा कि जब हम सोच रहे हैं कि शर्जील और फ़खर शायद टीम के अंदर मौजूद होंगे, फिर रिजवान और बाबर आजम भी होंगे, तो बाबर क्योंकि ओपन करते हैं कराची किंग्स की जानिब से, तो वो खुद को 1 डाउन खिला सकते हैं इस PSL के बाकी मैचेस के अंदर, या वो एज एन ओपनर ही खेलेंगे? आपको क्या लगता है? नहीं, मेरा ख्याल है बाबर अपना नंबर सेक्रीफाइस करेंगे, वो नंबर 3 पे आएंगे। अच्छा। क्योंकि दोनों का मेरे बॉल प्लेयर से बात हुई है, सबका मानना ये है कि बाबर और रिजवान ओपन नहीं कर सकते। अगर वो करेंगे तो आपका स्ट्राइक रेट के ऊपर बहुत इम्पैक्ट आएगा और आप 170 180 से ऊपर टोटल नहीं कर सकते। इवन मिसबा ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सब टीम 200 प्लस पे जा रही है, तो हम भी उसकी कोशिश करेंगे। तो वो तो अगेन उनका क्वेश्चन ही बड़ा वेट था कि वो आप किससे बात कर रहे हैं। वो तो उनको आंसर देना चाहिए कि मेरी ये अप्रोच है और मैं ये लेके जा रहा हूँ, उनको आंसर खुद देना चाहिए था। वो रादर देन क्वेश्चन कर रहे थे इस चीज़ का। तो मेरा ख्याल है कि बाबर सेंसिबल आदमी है, वो एज ए कैप्टन इस चीज़ को ऑनर्स को लेंगे और ख़ुद अपना नंबर करेंगे। प्रॉब्लम आएगा अगर तो दोनों खेलते हैं, शर्जील और फ़खर, तो फिर मेरा ख्याल ओपन इनकी बनती है। फिर रिजवान को भी अपना देखिए, रिजवान एक ऐसा वर्सटाइल प्लेयर बन चुके हैं अब, जैसे मियां दाद थे कि वो किसी भी नंबर पे जा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ है कि पावर हिटिंग उन्होंने डेवलप तो की है, बट देखना पड़ेगा क्या वो 4 या 5 पे आते हैं। क्योंकि अगर तो दायरे का इस्तेमाल है अभी तो मेरा ख्याल है PSL भी एक अच्छा टेस्टर है, बट उधर भी वो फंसे हुए हैं, क्या करें। क्योंकि नंबर 1 पे तो उन्होंने प्रूव कर दिया, जैसे भी एक असिस्टेंट तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही है रिजवान की। बट अगर रिजवान के अंदर इस तरह की एबिलिटी है कि वो दायरे के अलावा भी पावर हिटिंग कर सकते हैं, तो फिर मेरा ख्याल है हमारा मिडिल ऑर्डर का मसला भी बड़ा इजीली हल हो सकता है। कि आपके बाबर के साथ अगर रिजवान फीस 4 पे आए और 5 पे रिजवान वो जगह स्लॉट ले लें जो कंसिस्टेंट कोई परफॉर्मर नहीं है, तो मेरा ख्याल है एक बड़ा अच्छा हो सकता है। बट मेरा ख्याल है कि जिस तरह का उन्होंने 1 साल 1.25 साल से कैरी किया एज ए ओपनर, मैनेजमेंट की अप्रोच बता रहा हूँ, वो रिजवान को नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, रिजवान के साथ स्टिक करेंगे, उसके साथ हैदर, आसिफ, इफ्तिखार, इन तीनों के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है PSL? या सिर्फ हमें हैदर को देखना चाहिए, आसिफ और इफ्तिखार को बहुत देखना? नहीं, मेरा ख्याल है कि आसिफ और इफ्तिखार को बहुत ज़्यादा 2-2 साल चांस दे दिया गया। इट्स इनफ। उनको अब कैरी करना मेरा नहीं ख्याल को वाइज डिसीजन होगा और बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म के चांसेस मिल गए हैं। 2 साल छोटा टाइम पीरियड नहीं होता और उसकी कोई भी मैच विनिंग परफॉर्मेंस ना इफ्तिखार की तरफ से आई, ना आसिफ की तरफ से आई। तो आप हैदर को जरूर मार्जिन दे सकते हैं। अभी 19 के हैं, यंग बच्चा है, अभी पूरी एनर्जी वाला है। ठीक है जी, मेक और ब्रेक हो सकता है। कम बैक कौन से खिलाड़ी करेंगे वो परफॉर्मेंस के ऊपर ही होगा। और फिर T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी टीम भी तैयार होती हुई हमें नजर आ रही है। हम दोनों को इजाजत दीजिए, अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे। हमारे साथ ज़हीर, इजाजत दीजिए। इरफान, ज़हीर, आपको बहुत शुक्रिया। वेलकम। अल्लाह हाफ़िज़।